हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आज फिर से नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि स्टोरी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो माई साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं आज। तो इससे पहले वाले चैप्टर में तो हमने देख लिया था कि वांग जी फाइनली वीजिंग के सामने आ चुका था और वीजिंग ने कुछ ऐसी गलती की थी जिस वजह से वांग जी वीजिंग से नफरत करता है या प्यार करता है, ये तो वो ही जाने। बट अभी वांग जी वीजिंग को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है और वीजिंग मना करता है। अगर वीजिंग मना करता है तो वांग जी उसे बोलता है कि अगर वीजिंग ने वो ड्रेस नहीं पहनी तो वांग जी खुद अपने हाथों से वीजिंग को वो ड्रेस पहनाएगा। और ये सुनने के बाद हमारा वीजिंग बुरी तरह से डर जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं पहन लूँगा। एंड वांग जी वीजिंग को बोलता है वेरी गुड, और उसके बाद वो चला जाता है। नाउ वीजिंग अभी वो ड्रेस पहन के खड़ा हुआ था और अपने आप को देख रहा था। वीजिंग उस ड्रेस को देखता है और बोलता है कि वांग जी इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है और कहाँ चला गया था वो। मुझे तो उसके बारे में याद भी नहीं था, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था ये इंसान वापस से क्यों आया है और और ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, मैंने क्या। एंड वो रुक जाता है। वीजिंग बोलता है मैं क्या क्या उसके वजह से बस एक मजाक ही तो था, मैंने क्या इतना बड़ा कर दिया था जो ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी जिस तरह से अभी बिहेव कर रहा है कहीं कुछ गलत नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। हाँ, और वीजिंग यही सोच के बाहर आता है, इधर उधर देखता है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे वांग जी नहीं था क्योंकि वांग जी साइड में था, अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था क्योंकि वो वीजिंग को लेकर आया तो उसके भी क्लोथ थोड़े से वेट हो गए थे, तो वांग जी उन्हें ठीक कर रहा था। वहीं वीजिंग जैसे ही देखता है इधर उधर कि वांग जी वहाँ पे नहीं है तो वीजिंग वहाँ से भाग जाता है। एंड वो जल्दी जल्दी करके जो ओबियसली हॉल था, पार्टी हॉल, उसके अंदर वापस आता है और देखता है तो लोग इधर से उधर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एंड तभी शुयांग को देखते हैं। शुयांग वीजिंग को इधर उधर ढूंढ रहा था एंड तभी वो देखता है और बोलता वी। एंड वो जल्दी से वीजिंग के पास आता है और बोलता कहाँ थे तुम। वीजिंग बोलता वो मैं बस एक्चुअली। तभी शुयांग वीजिंग के कपड़ों को देखता है, बोलता वी ये क्या है, तुम यहाँ आए थे तो तुमने व्हाइट पहना था, ये ब्लैक और क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग बोलता कुछ कुछ भी नहीं। वो बोलते वीजिंग कपड़े कैसे चेंज। वीजिंग बोलता वो एक्चुअली क्या है कि मैं ना वो मेरे कपड़ों पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी तो मैं कपड़े बदल के आया हूँ। वो बोलता ओ अच्छा, और ये वीजिंग बोलता वो मैंने मंगवा लिए थे। ये सुन के शुयांग बोलता ओके ठीक है, वैसे तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। वीजिंग बोलता हाँ हाँ थैंक यू। शुयांग बोलता है चलो मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलवा देता हूँ। वीजिंग तुम कहाँ घूम रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है चलो। उसके बाद शुयांग तुरंत ही वीजिंग के साथ निकल जाता है। शुयांग वीजिंग को लेके आता है अपने मॉम डैड के पास। शुयांग के मॉम डैड वीजिंग को देखते हैं और बोलते ओ वीजिंग बेटा कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल आंटी। एंड वीजिंग उन्हें वो करता है, वो बोलते वैसे भी अब बहुत ही जल्द तुम्हारी और वांग जी की शादी होने वाली है तो तुम मुझे अंकल क्यों, मतलब अंकल आंटी क्यों बोल रहे हो तुम हमें, तो हमें माँ बाबा बोलो। वीजिंग बोलता हाँ 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 ठीक है। और वीजिंग उन्हें देख रहा था। हम चुपचाप करके हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वांग जी को। वांग जी आता है और बोलता वीजिंग बाहर निकलो, क्या हो गया तुम्हारा। बट वांग जी को कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती तो वांग जी बोलता वी। एंड वो जैसे डोर को ओपन करके अंदर आता है वो देखता है और रूम में इधर उधर कोई नहीं था। वांग जी वॉशरूम देखता है और बोलता ओह तो तुम भाग गई, बट भाग के जाओगी कहाँ माय लव। एंड वांग जी एक डेविल वाली स्माइल करता है। इसके तुरंत ही बाद वो बाहर निकल के आता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी आगे आता बोलता है तुमने उसको देखा। वो बोलते हाँ वो तो पार्टी खोल के वापस चले गए। वांग जी बोलता ओह स्वीट हार्ट ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है मेरा मास्क। वो बोलते ओके बॉस। एंड तुरंत ही वांग जी को मास्क दिया जाता है। वांग जी अपना चेहरे पे मास्क लगाता है एंड इसके बाद वो पार्टी हॉल में फिर से एंट्री ले लेता है। वांग जी पार्टी हॉल के अंदर आता है और इधर उधर देखता है एंड लान से चंद वांग जी को देखते हैं। वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी चलो। वांग जी बोलता हाँ। इसके बाद लान से चंद वांग जी के साथ ही थे एंड बहुत सारे लोग उनसे आ रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों को ही वहाँ पर आने की इजाज़त थी एंड वांग जी सबको देख रहा था। लाइन से जन बोलते वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलते कुछ नहीं। मैं उसके सामने आ गया और उसकी हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। वो बोलते हैं ओके ठीक है नेक्स्ट प्लान क्या है वांग जी। वांग जी बोलता है बस जियांग्स को बर्बाद करने का, बट उससे पहले मुझे वीजिंग से शादी करनी है। लान सेजन बोलते हैं बट वांग जी ये इतना ईजी नहीं होने वाला। वांग जी बोलता है जानता हूँ गगा, बट आप जानते हो ना अपने भाई को, वो सब इजी बना लेगा। ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते हैं हाँ सही कहा, मुझे यकीन है वांग जी कि तुम ये चीज़ भी बहुत ही अच्छे से हैंडल करोगे। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स गगा, आप चिंता मत करिए, देखना मैं इन जियांग्स का क्या हाल करता हूँ। ये तड़पते न रह गई तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं। लान सेजन बोलते हैं ठीक है वांग जी, तुम जो करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वांग जी बोलता मैं जानता हूँ गगा, थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो मैं क्या करता, अब बस आप ही और मैं हैं। वो बोलते हैं चिंता मत करो वांग जी, हम इन लोगों से बदला लेके रहेंगे। वांग जी बोलता है बिल्कुल गगा,
इसके बाद वो बोलते हैं चलो हम और गेस्ट से मिल लेते हैं। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद लान सिजन और वांग जी निकल जाते हैं और लोगों से बात करने के लिए। वांग जी और लान सिजन दोनों ही जो गेस्ट आए हुए थे उनसे बातें कर रहे थे जो जो इम्पोर्टेंट थे। एंड वांग जी तभी इधर उधर देखता है, वो विजिंग को ढूंढ रहा था। वांग जी बोलता है विजिंग कहीं तुम घर तो नहीं चले गए ना? अगर स्वीट हार्ट तुम घर चले गए ना तो आई स्वेयर तुम्हें घर से उठा के ले आऊँगा मैं, देख लेना तुम्हारा मैं क्या करूं, दीवाना हो गया हूं, तुम जानते हो माय लव। और वो एक डेविल वाली स्माइल करता है। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो अपने मम्मी पापा के पास आता है। शुयांग भी आता है और बोलता है अंकल आंटी मैंने आप लोगों से बात की थी ना। वो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल वीजिंग क्या तुम चाहते हो? वीजिंग देखता है और बोलता वो हाँ हाँ। वीजिंग सोच रहा था एंड वो कुछ और ही सोच रहा था एंड उसकी नज़र बार बार इधर उधर जा रही थी। एंड तभी विजिंग की नज़रें भी वांग जी की नज़रों से टकरा जाती हैं एंड वांग जी वो भी विजिंग को ही देख रहा था। एंड जैसे ही विजिंग देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है, विजिंग की तो भाई रूह तक कांप जाती है। वो शुयांग को देखता है। शुयांग बोलता है विजिंग क्या हुआ तुम्हें? विजिंग बोलता है कुछ भी नहीं हुआ। विजिंग देखता है बोलता मॉम डैड मैं वो घर जा सकता हूँ? मुझे थोड़ा सा वो मतलब अजीब लग रहा है। वो बोलते विजिंग क्या हुआ बेटा? तभी जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते विजिंग तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें पता है ना हमारे बिजनेस पार्टनर की ये मीटिंग है, आई मीन पार्टी है, तो तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। विजिंग बेटा समझने की कोशिश करो ओके। एंड पार्टी ओवर होने के बाद ही हम जाएंगे, अगर हम ऐसे चले गए तो कितना रूड होगा। ये सुनने के बाद विजिंग अपने डैड को देखता है और फिर वो समझ जाता है कि उसके डैड उसे ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो विजिंग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, विजिंग को वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तो विजिंग वहीं पर बैठ जाता है और वो बस इधर उधर देखने लगता है। वहीं वांग जी विजिंग को देखकर पता ओह माय गॉड स्वीट हार्ट तुम तो यहीं पे हो। वैसे तुम पे ये ड्रेस काफ़ी सूट कर रही है, तो क्या करूँ? हाँ तुम्हारे पास भी आना है और तुम्हारे फियांसे के सामने तुम्हें टच भी करना है, देखता हूँ क्या कर पाता है वो। ये सुनने के बाद वांग जी बस अपने मन में ठान लेता है। एंड देन हम देखते हैं शुयांग को। शुयांग विजिंग के पास आता है, बोलता विजिंग क्या करो चलो डांस करते हैं ना। विजिंग बोलता है शुयांग मुझे नहीं करना। शुयांग बोलता वी चलो चलो। एंड वो विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले आता है। शुयांग विजिंग को देखता है और उसके बाद वो उसको बोल सकते हैं अपने पास करता है। विजिंग देख रहा था शुयांग को। शुयांग विजिंग की कमर पे हाथ रखता है और उसे टच करता है। एंड विजिंग देखता है शुयांग को। शुयांग को पता नहीं क्यों ये टच अनकंफर्टेबल फील करवा देता है। एंड विजिंग बस उसे देखता रह जाता है। इसके बाद शुयांग विजिंग को पास करता है और वो देखता है विजिंग को और बोलता विजिंग क्या कर रहे हो? विजिंग बोलता हाँ कुछ भी नहीं। इसके बाद विजिंग बस चुपचाप करके जो वांगजी था ना आई मीन इधर उधर देखता है, उसे वांगजी दिखाई दे जाता है। एंड जैसे ही विजिंग देखता है कि वांगजी उसे देख रहा है घूर घूर के, एंड विजिंग वांगजी को देख रहा था। शुयांग बोलता विजिंग क्या कर रहे हो? आप डांस करो ना। विजिंग बोलता हाँ। इसके बाद विजिंग सोचता है कि हाँ उसे शुयांग के साथ रहना चाहिए, वांगजी अगर ये देखेगा तो वो दूर चला जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। एंड विजिंग यही सोचता है। उसके बाद वो चुपचाप करके जो शुयांग था ना उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड देन फिर वो डांस करने लगते हैं। एंड वांग जी बस देख रहा था। लान सिचन बोलते हैं वांग जी लगता है। वांग जी बोलता इट्स ओके गगा चिंता मत करिए। एंड तभी हम देखते हैं एक गर्ल जिसने बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो वांग जी के पास आते और बोलते मिस्टर लैन कैन आई डांस विद यू? वांग जी एक नज़र विजिंग को देखकर होता है ऑफ कोर्स। इसके बाद वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और वो लोग भी डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। एंड वांग जी डांस करने लगता है और विजिंग भी डांस कर रहा था, बट वांग जी डांस कम कर रहा था और विजिंग को ज़्यादा देख रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अभी ठहरी हुई थी विजिंग पर, वो बस विजिंग को ही देखते जा रहा था। वांग जी विजिंग के देखते हुए सोच रहा था स्वीट हार्ट जितना भी बचने की कोशिश कर लो मुझसे तुम बच नहीं पाओगे ओके। हाँ तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, जितना दूर जाओगे उतना ही पास ले आऊँगा। और वांग जी बस देख रहा था। विजिंग शुयांग के साथ डांस कर रहा था एंड वांग जी भी। एंड तभी पार्टनर स्विच करने की बारी आती है। आई मीन जैसे ही वो लोग घूमते हैं वांग जी उस लड़की को रोल करता है और वो लड़की जो है ना वो घूमते हुए सीधा शुयांग से टकरा जाती है और बोलते ओ शुयांग मतलब वो देखता है और बोलता ओ मिस, वो बोलते हैं कैन आई? शुयांग बोलता हाँ हाँ बिल्कुल। एंड वो इधर उधर देखता है एंड ऑब्वियसली वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, तो शुयांग तो उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वहीं हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग अपने फेस को ऊपर करता है एंड वो किसी की चेस्ट से टकरा गया था जैसे ही शुयांग ने विजिंग को घुमाया था। एंड अभी हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग जैसे अपना फेस ऊपर करता है वो देखता है वांग जी को और वांग जी को देख के विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और जैसे ही विजिंग मतलब वहाँ से जाने की कोशिश करता है वांग जी विजिंग का हाथ झटके से पकड़ लेता है, अपने पास करता है, बोलता है ओह कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर जा पाओगे? मैंने तुमसे कहा ना तुम जितना मुझसे दूर जाओगे मैं उतना ही तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। तो ये मुझसे दूर जाने वाली तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना वो करना बंद कर दो विजिंग। एंड मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे शादी करनी है तुमसे, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। एंड ये सुनने के बाद विजिंग दिखता है बोलता है मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा और तुम
पागलपन की जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो वांग जी? वांग जी देखता है और बोलता हाँ हाँ, क्योंकि पागल तुमने बनाया है मुझे विजिंग, क्या भूल गए हो? हाँ विजिंग बोलता है छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है विजिंग क्या चाहते हो, सबके सामने तमाशा करना? देखो इस वक्त कितने मीडिया रिपोर्टर्स हम लोगों को देख रहे हैं। हाँ ये बहुत गलत हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो प्लीज़ बकवास मत करो और चुपचाप मेरे साथ डांस करो, वरना विजिंग मुझे तमाशा बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये तुम्हें सोचना है, तुम्हें चुप रहना है या फिर अपना तमाशा बनवाना है, तुम क्या चूज़ करना पसंद करोगे विजिंग भांगजी को देखकर बोलता तुम ऐसे। भांगजी बोलता क्या मैं ऐसे क्या? हाँ बताओ मुझे। अब देखो तुम ये दोष मुझ पे नहीं दे सकते हो, मैं जो हूँ अब जैसा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। विजिंग बोलता मैंने क्या किया है ऐसा? वांगजी बोलता हाँ ओह सही कहा, तुमने ऐसा क्या किया है? कोई बात नहीं, वक्त आने पे पता चल जाएगा। वांगजी विजिंग की कमर से उसे अपने पास करता पकड़ के और बोलता है वैसे फिलहाल तो मुझे डांस करना है स्वीट हार्ट। और वो मतलब विजिंग को टच कर रहा था पूरी तरह से, उसे अपनी बॉडी से स्क्वीज़ कर रहा था, टच कर रहा था। एंड ये चीज़ विजिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। विजिंग कोशिश कर रहा था बट अब वो क्या ही करता। हाँ वो डांस कर ही रहा था विजिंग के साथ। एंड वहीं दूसरी ओर शुयांग वो तो बस डांस कर रहा था एक अदर गर्ल के साथ। एंड वो भी कर रही थी, बहुत ही क्लोज होकर डांस कर रही थी एंड ऑब्वियसली अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी और यही हो रहा था। एंड शुयांग डांस कर रहा था, तभी इधर उधर वो देखता है एंड तभी उसकी नज़र जाती है बीजिंग पे। एंड ऑब्वियसली इस वक्त भी वांग जी ने मास्क पहना हुआ है। वांग जी बस बीजिंग को देख रहा था अपनी उन डार्क आइज से और वांग जी को पता नहीं क्यों अचानक से गुस्सा आता है बीजिंग का फेस देख के। एंड वांग जी बीजिंग की कमर पे जो हाथ रखे हुए था उसे और भी टाइट करता है, बीजिंग के एकदम से स्क्वीज कर देता है कमर को। एंड बीजिंग वांग जी को देख तो बोला क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है क्या कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें स्वीट हार्ट? बस थोड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय करो ना बेबी। बीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ डांस। वांग जी बोलता है ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ना बोलने की हिम्मत मत करना। एंड वांग जी बीजिंग को घुमाता है और फिर जोर से पकड़कर अपने पास वापस खींचता है और बीजिंग फिर से हिट होता है वांग जी से। इस बार वांग जी की जो फ्रंट साइड थी वो बीजिंग की बैक से टच हो रही थी। एंड वांग जी बीजिंग के दोनों हाथों को फोल्ड करके उसके पास कर लेता है एंड देन वो डांस करने लगता है। शू यंग बोलता है मिस्टर लैन, वो भी बीजिंग के इतना क्लोज, बीजिंग तो कभी किसी को पास नहीं आने देता है एंड अभी देखो डांस कर रहा है। लगता है ओह माय गॉड, डील क्या साइन कर ली बीजिंग तुमने तो, तुम तो मुझे भी पास नहीं आने देते हो, तो ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। फियोंसे तुम्हारा फ्यूचर होने वाला हस्बैंड मैं हूँ और देखो मेरे साथ कैसे डांस कर रहे थे और देखो मिस्टर लैन के साथ। कहता है कि पैसा किसी को भी बदल देता है विजिंग, क्या ऐसी बात है? मिस्टर लैन को बुरा नहीं लग जाए इसलिए उसके साथ ऐसे डांस कर रहे हो। एंड श्रीयांग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसका फियोंसे ऐसे बहुत ही क्लोज होकर डांस करे वांग जी के साथ। वांग जी बस विजिंग के साथ डांस कर रहा था और उसे टच कर रहा था, ये कहीं कि पूरी तरह से टच कर रहा था। एंड लोग अपने डांस में लगे हुए थे, बहुत ही कम लोग थे जो देख रहे थे एंड उन्हीं में से एक शुयांग भी था। लैन सेजन तो अपना एंजॉय कर रहे थे, विजिंग के माता पिता तो वो अलग ही लोगों से बात कर रहे थे, ऐसे शुयांग के थे क्योंकि ये बिजनेस पार्टी थी एंड लोग अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे, न्यू बिजनेस डील्स को साइन कर रहे थे एंड यही हो रहा था। बट हम देखते हैं फिर से जो पार्टनर्स थे उन्हें स्विच करने की जैसे बारी आती है, शुयांग फिर से उसको स्विच करता है और विजिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड वो विजिंग का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी वांग जी फिर से आता है, विजिंग का हाथ पकड़ता है और फिर से वो ट्विस्ट करके अपने पास कर लेता है और बोलता है क्या सोच रहे थे? हाँ। एंड वांग जी विजिंग के बैक को टाइट करके पकड़ता है, विजिंग को हिलने तक नहीं देता। विजिंग बोलता छोड़ो मुझे, क्यों कर रहे हो? वांग जी बोलता है क्यों कर रहा हूँ, कहा ना मैंने, या तो तुम सोचो या वक्त आने पर पता चल जाएगा। वैसे मुझे तुम्हें कहना था स्वीट हार्ट, रेडी रहना, 3 दिन के अंदर शादी है तुम्हारी मेरे साथ। विजिंग बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। वांग जी बोलता है ऐसा ही होगा विजिंग, ऐसा ही होगा, मैं करवाऊंगा, तुम 3 दिन के अंदर मुझसे शादी करोगे। विजिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी शादी शुयांग से होगी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है वो और मेरा फियोंसे भी, मैं उसी से प्यार करता हूँ और उसी से मैं शादी भी करूँगा। जब वांग जी ये सुनता है तब वो विजिंग को देखता है, विजिंग के कान के पास आता है और बोलता है ओह तुम्हें ऐसा लगता है विजिंग? हाँ मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, सुना ना तुमने? विजिंग बोलता है कभी नहीं, कभी भी नहीं, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, और ये तुम जो हरकतें कर रहे हो वो तो और भी गिरी हुई है, मैं शुयांग से प्यार करता हूँ, सुना तुमने? वांग जी बोलता है शुयांग से प्यार, जानता हूँ, पहले भी तुम यही कहते थे, बट विजिंग अब देखो मैं क्या करता हूँ। विजिंग बोलता है मैंने, वांग जी बोलता है बस देखो तुम। एंड तभी शुयांग आता है और बोलता है मिस्टर लैन मैं आई मेरे फियोंसे के साथ मुझे कुछ बात करनी है पर्सनल में, क्या मैं कर सकता हूँ? वांग जी शुयांग को देखता है और विजिंग जो है ना वो बस जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है
एंड यहाँ पे शुशांक था। वांग जी चाहे तो वो कर सकता था जो चाहे वो, बट वांग जी अपने आप को रोकता हुआ था। यस ऑफ कोर्स मिस्टर शू, क्या आपके ही तो, हाँ। एंड वो ये बोलते रुक जाता है। वीजिंग जो है ना देखता है शुयांग वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वीजिंग को अपनी तरफ खींचता है और वीजिंग को अपने क्लोज करके डांस करने लगता है उसके साथ। वीजिंग को बस वांग जी देख रहा था घूर घूर के। एंड वांग जी के पास एक गर्ल आती है और बोलते मिस्टर लैन। वांग जी बोलता है नो, क्योंकि वो डांस करने के लिए पूछने के लिए आई थी, बट वांग जी का मूड नहीं था। वांग जी जाता है सीधा बार काउंटर के पास एंड देन वो ड्रिंक मंगाता है और वो आकर बस खड़ा होकर देखने लगता है वीजिंग को शुयांग के साथ डांस करते टाइम। एंड वांग जी की बस नज़र उसी चीज़ पे थी कि शुयांग कैसे वीजिंग को टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है और क्यों कर रहा है। बस वांग जी देख रहा था शुयांग वीजिंग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करता है। वो वीजिंग की टमी को सहलाने लगता है। वीजिंग बोलता है शुयांग ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, ये ऐसे। शुयांग बोलता है क्या हुआ वीजिंग, वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ। कुछ ही दिन 10-15 दिन के अंदर हमारी शादी हो जाएगी, तो क्या हुआ। हाँ वैसे तुम मुझे टच करने क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ वीजिंग बोलता है शुयांग मुझे पसंद नहीं है, तो तुम जानते हो। शुयांग बोलता है हाँ जानता हूँ, बट अभी मिस्टर लैन भी तो तुम्हें ऐसे टच करने था। बट मिस्टर लैन भी तो वीजिंग तुम्हें अभी ऐसे टच कर रहे थे। हाँ तब तुमने कुछ क्यों नहीं बोला, क्यों दूर नहीं किया। हाँ वीजिंग बोलता है शुयांग क्या बात कर रहे हो तुम। शुयांग बोलता है ऑफ कोर्स वीजिंग मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ, जब तुम किसी और के क्लोज जाओगे तो मुझे गुस्सा आएगा, नेचुरल है। हाँ तो तुम क्या कर रहे थे। वीजिंग बोलता है शुयांग, एंड वो जल्दी से दूर करता है। बोलता है कैसे बकवास बातें कर रहे हो। हाँ शुयांग बोलता है क्या अच्छा तुम्हें बकवास लग रहा है वीजिंग, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है शुयांग बोलता है बाय। सच में वीजिंग मुझे बहुत बुरा लगा आज, ये बोल कर वो चला जाता वहाँ से। एंड वांग जी वाइन पी रहा था एंड वो ये देख के स्माइल करता है और वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है वाइन का ग्लास लेके। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है क्या हुआ स्वीटहार्ट, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड चला गया, जेलस हो के। वीजिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता चुप करो तुम, मैं तुम्हें। वांग जी बोलता है व्हाट क्या करोगे। हाँ वीजिंग आइस बंद कर लेता है एंड देन इसके बाद वांग जी बोलता है वैसे जाने से पहले मुझे एक गुड बाय किस तो दे दो, वैसे भी 3 दिन के बाद तो मेरे हो ही जाओगे माई हस्बैंड। वीजिंग बोलता है शट अप, और वो जाने लगता है। इसके बाद वांग जी बोलता कहाँ जा रहे हो। वीजिंग अगर तुमने पार्टी से एक भी कदम बाहर रखने की कोशिश की ख़त्म होने से पहले, तो फिर मैं कुछ ऐसा करूँगा यू कैन नॉट इमेजिन। वीजिंग बोलता है तुम कुछ नहीं करोगे। वांग जी बोलता है मैं कर सकता हूँ, तुम जानते हो जब मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ बिना तुम्हारे नज़र में आए हुए, तुम्हें घर से गायब कर सकता हूँ, तो क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता। इस पूरी पार्टी में अभी के अभी मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जलील करके बाहर निकाल सकता हूँ, और यू नो ना वीजिंग मैं ये कर सकता हूँ। ट्रेलर देखना चाहोगे। अभी बोलूँ कुछ। वीजिंग देखने लगता है तो तुम। वांग जी बोलता व्हाट, बस इतना ही तो बोल रहा हूँ ना, यहीं पे रहो, गुस्सा करना कर लेना स्वीट हार्ट ओके। वीजिंग बस देखता रह जाता है क्योंकि उसके हाथ में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं था। वांग जी आता रहता वीजिंग भूलो मत हम बिजनेस पार्टनर हैं। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है एंड इग्नोर करता है। इसके बाद जो वीजिंग था वो सीधा वहाँ से चला जाता है, अपने मॉम डैड के पास आ जाता है और उसके मॉम डैड देखते हैं, बोलते हैं वीजिंग क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। ये बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड शुयांग तो वहीं से जाके बस वो बैठ चुका था, ड्रिंक कर रहा था और उसके पास एक गर्ल आती है तो वो उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग एक नज़र देखता है कि शुयांग बातें कर रहा है तो वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वहाँ पे डांसिंग वगैरह हो चुका था, नाव खाने की बारी आती है तो जो वांगजी था वो आता है और बोलता है एवरीवन हमने खाने का इंतजाम बाहर हॉलवे में किया, आई मीन जो बाहर गार्डन एरिया है वहाँ पे किया है, तो चलिए। इसके बाद एक एक करके सारे गेस्ट आते हैं एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बोल सकते हैं कि एक राउंड टेबल थी एंड काफ़ी जगह जगह पर वहाँ पर टेबल्स लगी हुई थी खाना खाने के लिए। एंड वांगजी बस देख रहा था एंड कुछ ही टाइम के बाद वांग जी फिर माइक लेता है और बोलता है मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली यहाँ पे 2 डील साइन की है। पहली शू फैमिली के साथ, तो मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ शू फैमिली कम। एंड इसके बाद ये सुनने के बाद तुरंत ये जो शू फैमिली थी वो जल्दी जल्दी आने लगती है। शुयांग के माता पिता भी आते हैं, शुयांग भी आता है और वो वांग जी के साथ हैंडशेक करते हैं एंड वांग जी बस उन्हें देख रहा था। इसके बाद तुरंत ही वो लोग वहाँ पे टेबल्स जो थी ना, वांग जी बताया प्लीज़ सिट। इसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। देन नाउ वांग जी बोलता है एंड नाउ सेकंड मैंने जो डील यहाँ पे की है वो है जियांग कंपनी के साथ, तो जियांग फैमिली को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। मिस्टर वीवूजियान प्लीज़ कम। एंड वीजिंग घूर के देख रहा था बट स्माइल तो उसे लानी पड़ेगी ना। इसके बाद जियांग फैमिली भी आती है, वांग जी सबको देखता है एंड उसके बाद सबके साथ हैंडशेक करता है। नाउ वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग अपना हाथ आगे नहीं कर रहा था और ये देख के वांग जी खुद अपना हाथ आगे करता है और बोलता है वेलकम मिस्टर वी।
एंड विजिंग वांग जी को देखता है, बट फिर वो अपना हाथ आगे करता है और वांग जी के साथ हैंड शेक करता है, बट वांग जी जानबूझकर विजिंग के हाथ को टच करता है, तो विजिंग अपना हाथ खींच लेता है वांग जी से और उसके बाद वांग जी बोलता है प्लीज़ सिट। एंड जो विजिंग की फैमिली थी वो बैठ जाती है एंड ना वहाँ पर अब 2 चेयर बाकी थी। एंड विजिंग देख रहा था, विजिंग के डैड जो है ना वो सोच रहे थे कि वो वहाँ पर बैठे, बट तभी वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है मिस्टर जियांग फैंगम्यान, मैं बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मैंने डील साइन की है एंड प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, मेरे भाई को भी बहुत पसंद आया। ये सुन के जियांग फैंगम्यान वांग जी के पास आते हैं और बोलते वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर लैन, मैं हैप्पी हूँ कि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया एंड आगे भी हम क्या पता न्यू प्रोजेक्ट को साइन करते रहें। वांग जी देखता है, बोलता हाँ ऑफकोर्स। एंड वांग जी मन में सोचता है एक नंबर के लालची इंसान। एंड जिसके बाद वांग जी इग्नोर करता है और वो जाके उसी चेयर पर बैठ जाता है जो कि विजिंग के पास वाली थी। एंड दूसरी तरफ जो है ना वो आकर लैन सेजन बैठ जाता है एंड विजिंग के सामने बैठा हुआ था शुयांग एंड वो विजिंग को देख रहा था। एंड ये राउंड टेबल थी जिसपे 5 से 6 कुर्सियाँ लगी हुई थी एंड पूरी फैमिली जो है ना आकर बैठ चुकी थी। वांग जी का भाई भी आकर वांग जी के पास ही बैठ चुका था एंड इसके बाद वो लोग चुपचाप करके अपना खाना देखते हैं। वहाँ पे सर्वेंट्स आती हैं और जो जो जिसको पसंद था वैसे ही तरीके का खाना वहाँ पर उन्हें सर्व किया जाता है। बीजिंग भी अपना चुपचाप करके ले लेता है और वो बिना वांग जी की ओर देखे हुए खाना स्टार्ट कर देता है। एंड वहीं हम श्रेयांग को देखते हैं, श्रेयांग तो देख रहा था, वो बस इग्नोर कर देता है इस चीज़ को एंड देन खाना खाता है। वहीं बीजिंग खाना खा रहा था तभी अचानक से उसे फील होता है वांग जी का हाथ जो कि उसके लोअर एरिया के पास था एंड वो टच कर रहा था। एंड बीजिंग ये देखता तुरंत ही घूर के वांग जी को, वांग जी स्माइल करता है और वो उसे देख के कुछ नहीं बोलता एंड बीजिंग को इतना गुस्सा आता है। बीजिंग अपना हाथ वांग जी के हाथों पे रखता है नीचे करके और वांग जी का हाथ दूर करने की कोशिश करता है, बट वांग जी स्टबन बने रखता है एंड वो अपना हाथ वहाँ से हटाता ही नहीं है। बीजिंग को गुस्सा आता है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता एंड वांग जी पूरे टाइम बीजिंग को ऐसे टच करता रहता है जानबूझ के और बीजिंग को अजीब लग रहा था, अनकम्फर्टेबल। एंड बस बीजिंग कैसे तैसे करके खाना खा लेता है एंड वो उड़ जाता है वहाँ से अपने हैंड वगैरह वॉश करने के लिए। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी भी खाना खाता है, बीजिंग भी खा लेता है एंड देन वहाँ पे धीरे धीरे करके सभी लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। नाउ अभी जाने की बारी थी क्योंकि पार्टी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी यहाँ पे। जो वांग जी था ना वो बस बीजिंग को ही देख रहा था, फिर एक एक करके उनके जो गेस्ट थे वो आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वांग जी सभी को बाय बाय बोल रहा था। वांग जी जब देखता है कि बीजिंग की फैमिली आ रही है तभी वो बोलता है गगन आप, वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद तुरंत ही जो बीजिंग की फैमिली थी वो भी आती हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा लगा हमें, पार्टी बहुत अच्छी थी एंड जो भी उधर चीज़ें थी वो बोल रही थी। एंड वांग जी भी देखता है बीजिंग को एंड देन बीजिंग थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था क्योंकि वो वांग जी को फेस नहीं करना चाहता था। एंड वांग जी जब ये देखता है वो बोलता है ओह तो तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी देखता है अभी जो है ना वो ऑलमोस्ट सारे गेस्ट जा चुके थे एंड अभी बची हुई थी सिर्फ बीजिंग एंड शुयांग की फैमिली। शुयांग की फैमिली भी आती है एंड वो लोग भी बोलने लगते हैं कि थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए एंड ये सब हो रहा था। तभी हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जल्दी से वहाँ से गायब एंड वो आता है सीधा बीजिंग के पास, बीजिंग का हाथ पकड़ के उसे साइड में ले आता है। बीजिंग मतलब छोड़ मुझे, क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है बस ये एंड ये बोलने के साथ ही वांग जी बीजिंग को नेक से पकड़ के अपने क्लोज करता है एंड देन फिर वो उसके लिप्स पे उसे किस करने लगता है और एक वाइल्डली किस। बीजिंग शॉक था अचानक से, जैसे पता नहीं कहाँ से आ गया वांग जी एंड वांग जी बस बीजिंग को किस कर रहा था ब्रूटली एंड वांग जी काफ़ी देर किस करता है और बीजिंग के लिप्स पे बाइट करता है और दूर होता रहता अब मुझे नींद आ जाएगी। एंड बीजिंग के लिप्स पे कट लग गया था और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी बस बीजिंग को देखता है और फिर बीजिंग के फेस को रब करता है और बोलता स्वीट हार्ट तुम कितने अच्छे लगते हो ना जब ऐसे मेरे पास होते हो, ऐसे मेरा दिया हुआ कट तुम फील करते हो तो। हाँ विजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजिंग बस देख रहा था, इसके बाद विजिंग वहाँ से चला जाता है गुस्से में। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, ये तो जस्ट शुरुआत है माई लवली वाइफ फ्यूचर। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है। कुछ ही टाइम के बाद विजिंग अपनी फैमिली के पास आता है और वो बस वहाँ से चला जाता है सीधा। विजिंग कार में आकर बैठ जाता है। विजिंग की जो कार थी उसमें विजिंग अकेला बैठा हुआ था। विजिंग बस बोलता है चलो यहाँ से एंड ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वांग जी सबको देखता है एंड देन अभी कुछ गेस्ट जा रहे थे और वांग जी सबको इग्नोर करता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ। वो बोलते ठीक है वांग जी जाओ। उसके बाद वांग जी सीधा वहाँ से निकल जाता है। लैन से थोड़ा बहुत काम देखते हैं और उसके बाद वो भी चले जाते हैं। एंड जो ओबियसली वांग जी का सेक्रेटरी था सोंगलैन, वो आगे की सारी चीज़ संभालता है, सर्वेंट वगैरह को सब ऑर्डर दे देता है एंड वो लोग भी अपना जो भी काम थे वो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वांग जी सीधा वहाँ से पहुँच जाता है लैंड मैंशन एंड देन वो कार को पार्क एंड सीधा अपने रूम में आता है।
एक बात लेता है अच्छा सा, और उसके बाद वो आकर बेड पे लेट जाता है और आंखें बंद करता है और सोचने लगता है, वीजिंग बहुत ही जल्द तुम मेरे होंगे, आई वॉन्ट टू मैरी यू, एंड मैं उसके बाद तुम्हें बताऊँगा कि क्या होता है हस्बैंड, और क्या होता है जब तुम किसी को चीट करते हो, उसका अंजाम। और वीजिंग तुम बस बहुत जल्द मेरी बाहों में होंगे, मेरे बेड पे। एंड ये बोलकर वो डेविल स्माइल करता है। वहीं वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अपने रूम में आकर बस लॉक कर लेता है और वो सीधा बेड पे जाता है, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग रो रहा था, बुरी तरह से रो रहा था। वीजिंग सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो वापस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतना बुरा क्या किया था कि वो ये सब कर रहा है, और वो तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता चला था जब जब कॉलेज कंप्लीट हुआ था तब कि वो तो मर चुका है। हाँ, वो वापस कैसे आ गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं। और वो मुझसे बदला क्यों लेना चाहता है? मैंने क्या किया है? मैंने तो कभी कभी कुछ ऐसा किया भी नहीं था। हम बस एक छोटी सी चीज़ ही तो की थी, और क्या? वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। वीजिंग पूरी तरह से कांपने लगता है और वीजिंग कुछ देर तक ऐसे ही रहता है, अपने आप को काम डाउन करता है, फिर वो वॉशरूम में जाता है और बात लेता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग बात लेके बाहर आता है और फिर वो बस ऐसे ही जाके बालकनी में बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, मेरी किस्मत ख़राब थी, जो जो मैंने उस दिन शुयांग की बात मान के वांगजी पे वो झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मुझे नहीं पता था कि वो मतलब इस तरह से मेरे सामने आ जाएगा और ऐसे पागलपन वाली चीज़ें करेगा। मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ उससे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं बाबा को बताऊँ? नहीं, अगर बाबा को बताया तो वो मुझ पे ही गुस्सा करेंगे, क्योंकि उनके साथ डील साइन हो गई है, और अगर डील टूट गई तो बाबा बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे पता है। उनसे उनसे उनकी डील टूटना मतलब उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए। हाँ, उनके लिए उनकी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, मुझसे भी ज़्यादा। वीजिंग बस चुपचाप करके आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वीजिंग बस यही सब सोचते सोचते ही सो जाता है। नाउ अभी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वीजिंग उठता है, उठने के बाद वो वॉशरूम में जाता है, बात लेता है, बात लेके बाहर आता है और रेडी होता है। वीजिंग रेडी हो रहा था बट उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वीजिंग पता लगाने के बारे में सोचता है, वांग जी के बारे में, कि वो कहाँ था, क्या था, कुछ मतलब सब कुछ। वीजिंग बस जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है। वीजिंग के डैड वहाँ पर बैठे हुए थे। वो बोलते हैं, वीजिंग आज मिस्टर लैन के साथ मीटिंग है, मुझे अभी मॉर्निंग को ही पता चला था। ठीक है। वीजिंग देखकर बता, पर क्यों डैड? वो बोलते हैं, क्यों का क्या मतलब बेटा, प्रोजेक्ट है, तुम्हें पता है ना, तो इसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना, और ऑफिशियली हम सोच रहे हैं ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू करें। मिस्टर लैन का भी यही कहना है, तो मैं सोच रहा हूँ उनके साथ मीटिंग करके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल वगैरह डिस्कस कर लो एंड देन उसके बाद काम स्टार्ट कर दो। वैसे भी हमने प्रोजेक्ट साइट जो है ना वो देख ली है, हमने 3 प्रोजेक्ट साइट डिसाइड की है, तो तुम देख लो उनमें से कौन सी बेटर लगती है, मिस्टर लैन कौन सी अप्रूव करते हैं, आज ये सब डिसाइड कर लेना, ठीक है। वीजिंग बोलता है, जी जी बाबा। एंड बाबा ये प्रोजेक्ट, वो बोलते हैं, ऑफकोर्स वीजिंग तुम लीड करोगे, ये पूरे प्रोजेक्ट तुम अच्छे से लीड करोगे, मुझे पता है तुम बेस्ट हो ये सब करने में, तो मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ। और विजिंग पूरी तरह से इस चीज़ को अच्छे से करना, मैं नहीं चाहता इस प्रोजेक्ट में कोई भी गलती हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारी कंपनी की रेपुटेशन इस पर टिकी हुई है, इतनी बड़ी कंपनी के साथ डील हो रही है तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विजिंग बोलता है, जी जी बाबा। और इसके बाद वो आंखें बंद करता है। देन इसके बाद मैडम यू आती हैं और वो अपनी फैमिली के साथ खाना वगैरह खा लेती हैं। जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है एंड वीजिंग भी अपनी ऑफिस कार में बैठा हुआ था और वो ऑफिस की ओर ही जा रहा था और वीजिंग के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आज फिर से वांग जी आने वाला है और उसने क्या कहा था, वो शादी करना चाहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। और वहीं दूसरी ओर शुयांग को देखते हैं। शुयांग उठ के रेडी होता है और वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी तो काम करना होगा ना। एंड इसके बाद आज की वो सारी मीटिंग वगैरह चेक करता है तो वो देखता है और बोलता है, ओह वाओ, मेरी मीटिंग वीजिंग के साथ है आज एक, तो क्योंकि ओब्वियसली वी कंपनी एंड शू कंपनी भी एक साथ डील कर रहे थे, तो वीजिंग को वो सोचता है कि वो सरप्राइज़ देगा एंड उसका मूड भी लाइट अप कर देगा। काल शुयांग सोचता है कि उसने जो थोड़ा सा बिहेव किया था वो अच्छा नहीं था, तो वो सोचता है वो वीजिंग से माफ़ी मांगेगा और वीजिंग को गिफ्ट भी दे देगा। हाँ, वो यही सोचता है एंड देन इसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग अपने ऑफिस में था और वो निहोसेंग को अंदर बुलाता है। निहोसेंग अंदर आता है और बोलता, वीजिंग। वीजिंग बोलता, निहोसेंग। निहोसेंग बोलता, बोलो। वीजिंग बोलता, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए।
नी हो सैंग बोलता है बोलो किसके बारे में। वीजिंग बोलता है वो एक्चुअली तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में। नी हो सैंग बोलता है कॉलेज में क्या वीजिंग। और वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग बोलता है मतलब है कि तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में एक बॉय हुआ करता था, नाम उसका लन वांगजी था। ये सुनने के बाद नी हो सैंग रिमेंबर करता है और बोलता लन वांगजी। अब वियिंग मुझे हाँ याद आया वियिंग कि वही लड़का है ना जो तुम्हें देखा करता था चुप चुप के। वियिंग बोलता हाँ वही। वो बोलते ओ अच्छा, वैसे वियिंग क्या हुआ, तुम अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। वैसे एक बात कहूँ, तुमने उस दिन उस पर वो इल्ज़ाम लगा के बहुत गलत किया था। वियिंग क्या सच में उसने ऐसा किया था। वियिंग देखता है और वो अपना सर साइड कर लेता है, बोलता नहीं हो सैंग बस मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। नहीं हो सैंग बोलता है वियिंग देखो मैं तुम्हारा दोस्त था, मैंने उस टाइम पर भी तुम्हारा साथ दिया था और अब भी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था वो बस तुम्हें देखता था। वियिंग कभी हिम्मत नहीं की, बस एक बार ही की थी, पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बट उसके बाद भी तुमने उस पर वो सब इल्ज़ाम क्यों लगाए थे। वीजिंग देखता है और वो बोलता है नहीं हो सैंग मुझे वो बात नहीं करनी है। नहीं हो सैंग बोलता है ओके ठीक है नहीं करनी, बट तुम्हें उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक बोलता है अब मुझे बता सकते हो कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि उसके बारे में न्यूज़ आई है कि उसकी डेथ हो गई है, एंड काइंड ऑफ मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये सुनने के बाद नहीं हो सैंग बोलता है अब हाँ आई तो थी बीजिंग, पर जाना मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। अब कोई मर गया तो हम क्या ही करें, वैसे भी हमारे लिए वो कोई इंपॉर्टेंट तो था नहीं। बीजिंग बोलता हाँ नहीं था, बट मुझे जानना है मतलब क्या हुआ था। नहीं हो सैंग बोलता है बीजिंग मुझे भी नहीं पता है, बस मुझे बस इतना पता था कि कुछ मतलब क्लास या मतलब जो हमारे कॉलेज के फ्रेंड थे उनसे पता चला था कि उसकी डेथ हो गई है तो वो नहीं आएगा। मतलब कॉलेज में ऑब्वियसली उसकी एग्ज़ाम वाली जो बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन थी वो नहीं हो रही थी, एंड अटेंडेंस भी नहीं लग रही थी, तो इसीलिए भैया बोलता है ओ अच्छा तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। नहीं हो सैंग बोलता है ज़्यादा नहीं पता भैया मुझे। क्यों तुम्हें क्यों पता करना है भैया, कुछ हुआ है क्या। भैया बोलता अब नहीं कुछ कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हो सैंग भैया के फेस को देखता है और बोलता है भैया देखो अब तुम नहीं बताना चाहते हो इट्स ओके, बट अचानक से तुम मतलब ऐसे किसी के बारे में पूछ रहे हो तो ये सही नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है अब तुम क्यों जानना चाहते हो, पक्का इसके पीछे राज ज़रूर है कोई ना कोई, क्योंकि ऐसे ही तो तुम नहीं पूछोगे ना। और तुम अचानक से क्यों पूछना चाहते थे, क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है। वीजिंग बोलता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हुसैन बोलता हाँ वैसे भी वो तो मर चुका है और कोई भी नहीं जानता वो कैसे मरा, पता नहीं जैसे गायब हो गया वो, बस इतना ही पता चला है। बीजिंग बोलता है अब हाँ। नहीं हुसैन बोलता है बीजिंग क्या हुआ है। बीजिंग बोलता है कुछ कुछ भी नहीं हुआ। मीटिंग तो बोलता हाँ हाँ मीटिंग है तुम्हारी 3 है आज। बीजिंग बोलता है ओके ठीक है बताओ, एंड वो शेड्यूल बता देता है। बीजिंग देखता है और बोलता हाँ ठीक है। नहीं हुसैन बोलता है तो लैंड कंपनी के साथ जो प्रोजेक्ट होने वाला है तो उसकी मतलब बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें तुम ही करोगे। बीजिंग बोलता है अब हाँ मैं ही करूँगा। तो बीजिंग बोलता है और इसके बाद नहीं हुसैन बोलता है सब साइट वगैरह देखने के लिए। बीजिंग बोलता है डैड ने बताया कि आज उनके साथ मीटिंग है, साइट वगैरह देखने के लिए जाएंगे। नहीं हुसैन बोलता है ओके ठीक है, तो फिर डिज़ाइन वगैरह। बीजिंग बोलता है हाँ मैंने प्रिपेयर किए थे तुम देखो। नहीं हुसैन बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद बीजिंग दिखाना लगता है उसे सारी चीज़ें। नहीं हुसैन देखता है सारी चीज़ें चेक करता है और बोलता है परफेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग तो ये परफेक्ट है, अगर तुम कुछ चेंज करवाना चाहते हो तो। बीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता, अगर उन्हें ठीक लगा तो वो बोलता है ठीक है, वैसे भी आज मीटिंग होने वाली है। बीजिंग बोलता है ठीक है। नहीं हुसैन बोलता है ओके तो मैं जाता हूँ ठीक है तुम काम करो। बीजिंग बोलता है ओके ठीक है। उसके जाने के बाद वीजिंग बैठ जाता है और वो अपना सर रब करने लगता है। वीजिंग बोलता है क्या मैंने क्या कर दिया, सच में अब मैं क्या करूं। वीजिंग सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ वो उसे बात ही नहीं करेगा, यही सही होगा। और वीजिंग बस अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखता है और उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही करके लगभग बोल सकते 11 बज जाते हैं, एंड नाउ अभी एंट्री हो चुकी थी वहाँ पे 2 कारों की, एंड उनमें से एक में से गार्ड बाहर निकलते हैं और तुरंत ही आगे आते हैं, और फिर वो जैसे कार का डोर ओपन करते हैं उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर मास्क था और वो बस धीरे धीरे करके आगे आता है। जो गार्ड्स थे वो उसके पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। उसका ऑरा ही डिफरेंट था और ये ऑफकोर्स कोई नहीं हमारा लान वांगजी था, जो कि एक बहुत ही एटीट्यूड ऑरे के साथ आगे चलते हुए आ रहा था। एंड उसके साथ साथ उसके गार्ड्स थे और वांगजी का असिस्टेंट सोंगलन वो भी वहीं पे था, और वो धीरे धीरे करके आगे की ओर चलते हुए आ रहा था। एंड इसके बाद जो ओब्वियसली वीजिंग का असिस्टेंट था नी हुसैंग वो आगे आता और बता हेलो, एंड वो नी हुसैंग देखता है सबको। नी हुसैंग की नज़रें वांगजी भी जाती हैं और वो वांगजी को देखता है
और बोला हेलो मिस्टर लान, अब आप मीटिंग रूम में इस साइड चलिए, मेरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरी साइड आइए। वांग जी बस अपना सिर हिलाता है, दैन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो नी हुसैन था उसके साथ ही चल रहा था। वांग जी अपने मन में बोलता है, ओह तो तुम विगी के साथ ही काम करते आए हो। हाँ मैंने तुम्हें भी देखा था, तुम कॉलेज में थे ना विजिंग के दोस्त। क्या बात है, तुम भी उसके गुनाहों में शामिल तो नहीं थे कहीं? हाँ। और ये बोल कर वो बस उसे देखता रहता है। काफ़ी टाइम के बाद वो लोग एक बहुत बड़े से बोल सकते रूम के सामने पहुंचते हैं। नहीं हुसैन बोलता है, आप आइए सर, मैं अभी सर को बुला के लेके आता हूँ। वांग जी बोलता है, जल्दी करना क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे एक भी मिनट वेस्ट करना पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता है, ओके सर। नहीं हुसैन तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। नहीं हुसैन के जाने के बाद वांग जी ऑफिस को देखता है और फिर स्माइल करता है। देन वो इधर उधर सारी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम, नहीं हुसैन बीजिंग के पास आता है। बता बीजिंग, बीजिंग देखता है, बता नहीं हुसैन बोलता है, मिस्टर लान आ चुके हैं। बीजिंग बोलता है, ओके मैं आ रहा हूँ। उसके बाद बीजिंग अपनी फ़ाइल लेता है, जो भी चीज़ें थी वो ले लेता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। बीजिंग कुछ ही टाइम के बाद ऑफिस के अंदर आता है, डोर नॉक करता है एंड इसके बाद बीजिंग अंदर आता है। बीजिंग अंदर आके देखता है तो वांग जी ऑब्वियसली वो खड़ा हुआ था खिड़की के पास एंड बाहर की ओर देख रहा था। एंड जैसे ही बीजिंग की एंट्री होती है, वांग जी टर्न करता है और बोलता है, मिस्टर वी। एंड वांग जी बीजिंग को देख के एक स्माइल करता है। बीजिंग इग्नोर करता है और उसके बाद आगे आता है, बोलता है, मैं सलान हेलो। एंड वो अपना हाथ आगे करता है बिल्कुल प्रोफेशनल वे के अंदर। वांग जी देखता है और बोलता है, ओह क्या बात है, इम्प्रेसिव। इसके बाद वो भी अपना हाथ आगे करता है, दोनों हैंड शेक करते हैं। वांग जी फिर बोलता है, तो आज हमें सब कुछ देखना है। विजिंग बोलता है, जी आज हमें साइट विजिटिंग के लिए भी जाना है। ये सुन के वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है चलेंगे। इसके बाद वांग जी चेयर पे जाके बैठ जाता है और बोलता है, चलो दिखाओ मुझे। विजिंग बोलता है, ओके सर। एंड देन इसके बाद विजिंग अपनी चेयर पे आता है, वो लैपटॉप लेता है अपना। एंड देन इसके बाद वांग जी को बताना स्टार्ट कर देता है। एंड नाउ वांग जी अभी प्रोफेशनल तरीके से ओनली अपना काम कर रहा था। एंड लगभग ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद लगभग 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे तक बीजिंग वांग जी को सारी चीज़ें समझाता है। एंड बीजिंग जो है ना वो बोलता है, तो ये है। वांग जी बोलता है, काफ़ी इम्प्रेसिव है, मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ मिस्टर वी आपसे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप, लगता है शातिर हैं। बीजिंग घूर के देखता है और अपने मन में सोचता है क्या मतलब है इसका, बट बीजिंग इग्नोर करता है। बीजिंग बोलता है, जी तो आप कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं इसमें, आप बता सकते हैं। वांग जी बोलता है, हाँ मुझे करवाना है। एक्चुअली यहाँ पे ये मुझे डिज़ाइन थोड़ा पसंद नहीं आया, तो क्या आप इसे चेंज करेंगे? बीजिंग बोलता है, जी आप मुझे बताना चाहेंगे किस तरीके से? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल रुकिए। एंड वांग जी उठता है वहाँ से और वो बीजिंग के पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है और उसके बाद वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। एंड ये बोलता है कि ये देखो यहाँ पे मुझे ये चेंज करवाना है। वांग जी बताना स्टार्ट करता है और ऐसे ही करके वांग जी आधे घंटा ले लेता है। बीजिंग बोलता है, जी आपने जो जो बताया है वो चेंजेस हो जाएंगे। वांग जी बोलता है, बिल्कुल। एंड देन इसके बाद वांग जी वहाँ से बीजिंग को देखता है। बीजिंग उठ जाता है और बोलता है, तो आज की हमारी मीटिंग? वांग जी बोलता है, हाँ बस समझिए ख़त्म हो गई। साइट विजिटिंग के लिए एक्चुअली मैं अभी नहीं चल पाऊँगा, हम शाम को चलेंगे क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उस टाइम पर ही फ्री हो पाऊँगा। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। बीजिंग देखता है वांग जी को और फिर बोलता है, जी इट्स ओके, अब मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, मेरे सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करें, मैं आपको बता दूँगा। वांग जी बोलता है, बिल्कुल। वैसे मुझे आपसे एक और चीज़ के बारे में बात करनी थी। वांग जी विजिंग को देखता है। विजिंग बोलता है, जी बोलिए। इसके बाद वांग जी अपने देखता है और बोलता है, काफ़ी देर हो गई मुझे बोलते हुए, मेरा माउथ दर्द करने लग गया है, तो क्या आप मतलब कि मेरा ये है, कॉफ़ी वगैरह नहीं पिलाएंगे मुझे, मैं थक गया हूँ। बीजिंग देखता है और वो फिर देखता नहीं हुसैन को। नहीं हुसैन को बोलता है, नहीं हुसैन बोलता, ओके बॉस मैं लेके आता हूँ आपके लिए। एंड इसके बाद वांग जी देखता रहता है, सॉन्ग लाइन तुम भी जाओ थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी लो, ठीक है। क्या है